नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 24 सितंबर 2023, दिन रविवार। और जैसे कि जो पहले से खेल रहे हैं वो जानते हैं, जो नए उनको बता देता हूँ कि प्रत्येक रविवार को जो है दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज़ खेलते हैं, जो कि ऑनलाइन क्विज़ है और दिन में 7 से 12 तक लाइव रहता है। तो 7 से 12 के बीच में खेलना है, वीडियो आपको कभी भी मिले, लेकिन इसके बीच में ही आपको खेलना है, तभी जो है आप इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार एलिजिबल माने जाएंगे और लकी ड्रॉ में एंटर कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, 5 आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और उसमें से लकी ड्रॉ में से 10 विजेता चुने जाते हैं, जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो यहाँ पर आपको केवल अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम जो आधार कार्ड पे हो, जेंडर में पुरुष महिला, आयु में जो आधार कार्ड पर हो, राज्य जो आपका राज्य है, और वो जब आप चुनेंगे तो जो भी उसमें शहर आते हैं वो सब आ जाएंगे, तो आप उससे चुन सकते हैं। और जो पहले से खेल रहे हैं उनको केवल अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। बाकी इसमें नीचे आपको जो है 5 प्रश्न मिलते हैं 4 ऑप्शन के साथ में, बिल्कुल केबीसी फॉर्मेट में ये होता है और इससे जो है हमारी जीके की भी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आज का इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसमें 4 आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्राज़ील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी चीन। तो ये हाल की बात है, जो कि 2023 की है और अगस्त की है। जैसे अभी जो है सितंबर चल रहा है और ये पिछले महीने की बात है, 22 से 24 अगस्त को हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन सी होगा, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो होता है उसमें बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रूस, आई से इंडिया हमारा भारत, सी से चीन चाइना, या डी से एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो बी वाला ब्राज़ील हो गया और रूस वाला आर जो होता है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आई आता है इंडिया, जो कि इसका बी ऑप्शन है हमारा भारत। दक्षिण अफ्रीका जो है वो एस से होता है साउथ अफ्रीका, जो कि ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर। और जो चौथे नंबर पे होता है सी यानी कि चाइना, वो और चौथे नंबर पर ही है। तो ये होता है ब्रिक्स। तो ये 22 से 24 अगस्त तक हुए थे, इसी 2023 में, पिछले महीने अगस्त में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो इसलिए जो है इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दूसरा है कि इम्फाल इनमें से किस राज्य की राजधानी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। तो यहाँ इम्फाल की पूछ रहे हैं, तो मेघालय जो है, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, और मिज़ोरम आइजवल, और त्रिपुरा अगरतला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अगरतला त्रिपुरा, मिज़ोरम आइजवल या आइजवल मिज़ोरम, मणिपुर इम्फाल, इम्फाल मणिपुर, मेघालय शिलोंग, शिलोंग मेघालय। तो इस तरीके से याद करेंगे तो सिंपल रहेगा। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? इम्फाल की। तो ये होगा ऑप्शन बी मणिपुर, जो कि अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा था। तीसरा है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं अगेन, इंद्रदुत्ती ऑप्शन ए, बी कृष्ण प्रथम, सी दंतीदुर्ग प्रथम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन जो है ये भगवान के नाम से मिलता जुलता है, देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ये इनका जो है भगवान से कोई लेना देना नहीं है, केवल जो है नाम है। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो की थी दंती दुर्ग प्रथम ने, जिन्हें जो है दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे दंती वर्मन आए कहीं या दंती दुर्ग प्रथम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। और आई थिंक जो पहला वाला इसमें ऑप्शन है ये शायद सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में जो है इंद्र तृतीय थे और इंद्र जो है चतुर्थ थे, इंद्र प्रथम और इंद्र द्वितीय नहीं थे। और कृष्ण प्रथम है ऑप्शन बी, वो कृष्ण प्रथम भी थे, द्वितीय भी थे और तृतीय भी थे। दंती वर्मन या दंती दुर्ग प्रथम ये केवल एक ही थे और इनका मतलब द्वितीय तृतीय कोई नहीं था। तो वंश की जब स्थापना की बात की जाएगी राष्ट्रकूट वंश की, तो दंती वर्मन या दंती दुर्ग का नाम आएगा। और अंतिम अगर बात करें कि इनका अंतिम कौन था, तो वो था इंद्र चतुर्थ, इंद्र द फोर्थ।
जो मैंने आपको बताया ना कि द्वितीय नहीं थे, तृतीय चतुर्थ थे, तो जो चतुर्थ वाले थे इंद्र फोर्थ, इंद्र चतुर्थ, वो इनके अंतिम वंशज थे राष्ट्रकूट वंश के। चौथा है मेरा फेवरेट विषय मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, कि श्री रामायण जी के अनुसार अहिल्या को किसने पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया था? ऑप्शंस हैं ए महर्षि गौतम, बी दधीची, सी दुर्वासा या डी विश्वामित्र। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं, दुर्वासा जी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं और बहुत जल्दी जो है किसी को भी क्रोध में श्राप दे देते थे। तो इनको जो है अहिल्या अहिल्या बोलें जो ऑप्शन में है, या अहिल्या बोलें, नाम जो है एक ही है। वैसे वास्तविक नाम इनका अहिल्या है, लेकिन अहिल्या के नाम से इनको जाना जाता है। तो महर्षि गौतम जो है ऑप्शन ए, उन्होंने ही इनको श्राप दिया था और ये जो है उन्हीं की धर्मपत्नी है। इनको जो है ब्रह्मा जी ने बनाया था और कहा जाता है कि ये सबसे जो है सुंदर महिला थी, सुंदर स्त्री थी। और इंद्रदेव जो है एक बार महर्षि गौतम का रूप लेकर इनके पास पहुंच गए थे और ये उनको नहीं पहचान पाई थी, इसलिए जो है इससे क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने इनको श्राप दिया था कि तुम जो है पत्थर की बन जाओगी। और अनेक वर्षों तक ये पत्थर की रही थी। फिर आपने श्री रामायण जी सुनी होगी या ये कहानी सुनी होगी या कभी धारावाहिक में देखा होगा कि एक पत्थर की मूर्ति को राम जी ने अपने चरणों से स्पर्श किया था, अंगूठा लगाया था, तो जो है वो स्त्री बन जाती हैं। तो वो जो हैं वो माता अहिल्या ही थी और वो कहानी इस तरीके से है जो मैंने आपको बताई। तो इसलिए ये महर्षि गौतम होगा, इन्हीं की पत्नी थी और महर्षि गौतम जी ने ही इनको श्राप दिया था और बाकी राम जी ने इनको तारा था। और एक वो कहानी है शबरी के बेर वाली, वो आपने सुना होगा। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं ए द गाइड, बी आर्म्स एंड द मैन, सी द बिग हार्ट और डी सेवा सदन। मुल्क राज आनंद द्वारा। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो लेखक हैं वो हिंदी में लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई और भाषा में लिखता है। तो ये भारतीय लेखक हैं लेकिन ये जो है इंग्लिश में लिखते थे। और आपने जो टीवी पे दिखाते हैं कभी कि पाकिस्तान में जो है गरीबी आ गई या वहाँ का, आपने ऐसा न्यूज़ में देखा होगा। तो वो जो वहाँ पर है ना, पेशावर पहले ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था और अब जो है आपने वो नाम सुना होगा जो मैं बता रहा था, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा तो जो पाकिस्तान में, वहाँ इनका जन्म हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे साहित्य का अकादमी पुरस्कार वो 1971 में मिला है, पद्म भूषण 1968 में, 1968 पद्म भूषण जो 3 अवार्ड होते हैं ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है, पीस पुरस्कार जो होता है 1953 में, 1953 में। तो अंग्रेजी लेखक थे इसलिए जो है ये पुस्तकों के नाम जो है अंग्रेजी में है। तो द गाइड जो है वो आर के नारायण जी ने लिखी थी, बहुत फेमस है हमारे भारत में, मालगुडी डेज नाटक आता था DD1 पर, वो इनका ही है। और आर्म्स एंड द मैन जो है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ राइटर है, उन्होंने लिखी है। द बिग हार्ट तो ये लिखी है इन्होंने जो प्रश्न में पूछा गया है। ये एक तरीके का साहित्य है, नॉवल जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है नॉवेलिस्ट थे, राइटर भी थे। और 1945 में इस बुक को इन्होंने लिखा था, 1945 में। और ऑप्शन डी है सेवा सदन, ये बहुत इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखी है सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी ने। वास्तविक नाम बहुत कम लोग जानते हैं, धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम है। और ये सेवा सदन का जो वास्तविक नाम है वो है द हाउस ऑफ सर्विस, ये है हमारे भारतीय। लेकिन ये जो इसका मतलब अगर किताब की जो बात करें तो वो इंग्लिश में ये नाम हुआ, लेकिन ये जो है उसमें लिखी गई थी उर्दू भाषा में, जिसका शीर्षक जो था वो था बाजार ए हुस्न। तो ये पूछा जाए ना कि बाजार ए हुस्न किसने लिखा था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। तो आपको उनका वास्तविक नाम भी मालूम होना चाहिए और इस पुस्तक का भी वास्तविक नाम, कि इन्होंने उर्दू में लिखा था बाजार ए हुस्न नाम से, मीन्स मार्केट ऑफ ब्यूटी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सुंदरता का बाजार या रेड लाइट का
एरिया। तो इसको जो है उर्दू में लिखा था, लेकिन 1919 में इसको जो है कलकत्ता में वहाँ पर है ये सेवा सदन, मीन्स सेवा का घर, तो वहाँ पर इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया था, इसलिए इसका जो नाम है वो सेवा सदन हुआ। तो इस तरीके से ये आता है, ये तभी आपको मालूम चलेगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हुआ द हाउस ऑफ सर्विस, सेवा सदन या सेवा का घर। तो पहली बार जो है 1919 में कलकत्ता में इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया। तो ये नाम था, पहले था बाजार हुस्न। तो इस तरीके से ये होगा। अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो जो है अब आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं सबमिट करने से पहले। पहले वाले का ऑप्शन सी होगा दक्षिण अफ्रीका, दूसरे वाले का ऑप्शन बी मणिपुर, तीसरे वाले का ऑप्शन सी दंती दुर्ग प्रथम, चौथे वाले का ऑप्शन ए महर्षि गौतम, और पाँचवें वाले का होगा द बिग हार्ट। अब जो है मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने सबमिट पर टच कर दिया है, बधाई मैसेज मिल गया है, वेल डन शर्मा जी। तो इस तरीके से पाँचों प्रश्नों के सही जवाब देके हमने जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर लिया है। और कोई जो है 12 बजे तक लाइव है आज रविवार को 24 सितंबर 2023। तो जब भी आप क्विज देखें 7 से 12 के बीच में ही खेलें, उससे पहले या उसके बाद में नहीं। बाकी विजेताओं की लिस्ट जो है दिन में आ जाएगी पिछले सप्ताह की, तो वो जो है मैं कम्युनिटी में या तो पोस्ट कर दूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और रविवार है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड क्विज पजल खेलना ना भी भूलें, न्यूज़पेपर में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसको आपको सॉल्व करके इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करना होता है। तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।